साईं, घोड़ी खूंटी में बांध दी गई है। ठीक है। बहुत दूर से आए हो, पूरा जिला पड़ता है बीच में, कोई जरूरी काम है क्या? मेरे को साईंदाद ने भेजा है। न मेरे को क्या पता कि साईंदाद ने भेजा है या किसी और ने भेजा है। ये छला तुमने साईंदाद को दिया था। ये निशानी तो काफी नहीं है, बहुत से छल्ले एक जैसे होते हैं। जब ये छला तुमने साईंदाद को दिया था ना, तब उससे बोला था कि जब कभी भी तुम्हारा कोई काम पड़े और तुम मेरे पास नहीं आ सकते ना, तो ये छला ही भेज देना। मैं समझ लूंगा कि साईंदाद मेरे पास पहुंच गया। ना बाबा, ये भी ना काफी है। छल्ला देते वक्त तो सब लोग यही कहते हैं। उस पर साईंदाद ने तुमसे पूछा कि ये छला तुम मुझको क्यों दे रहे हो, तो तुमने बोला था कि ये छला कभी मुझे अपने सजनों ने दिया था, मगर अब वो सजन नहीं रहे ना, तो ये छला उंगली को काटने लगा है। मैं इस छले को फेंकना भी नहीं चाहता, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मत छला तुमको देता हूं। उस पर साईंदाद ने तुमके बोला कि ऐसे सजन ही क्या जो सजन नहीं रहे, तो तुमने बोला था कि मेरे सजनों को बुरा मत बोलो, और साईंदाद खामोश हो गया। बस बस, ठीक है, बोलो काम क्या है? साईंदाद ने तुम्हारे लिए घोड़ी भेजी है। चोरी की है? हाँ, चोरी की है। घोड़ी किसी खफ्ती आदमी की चुराई है क्या? किसकी है? अली मुराद खान की है। ये कौन है? करीमलाल खान हमारे इलाके में किसी जमाने में दो बड़े मशहूर डाकू हुआ करते थे, दादन खान और सजन खान। हाँ, नाम तो मैंने भी सुना है उनका। ये जो अली मुराद है ना, ये दादन खान का बेटा है। किसी का भी बेटा है, वही हमारा क्या करेगा? करीमलाल, मगर उसका चाचा सजन खान अभी तक जिंदा है, और उसके हाथ बहुत लंबे हैं, वो हाथ यहां पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं। मक्खन खान, लोग तो सब सलाम करने जाते हैं वड्रे दोदे को। ये लड़की का जो मामला हुआ है, ये जरूर उसको ले डूबेगा। दिन दहाड़े अगवा हुई है गांव से। मक्खन खान, मगर वडेरे दोदे के सामने तो तुम ऐसी बात करते हो जैसे इस पूरी दुनिया में तुम ही उसके हमदर्द हो। डोलन खान, तुमने कभी झील के मल्लाहों को मगरमच्छ पकड़ते हुए देखा है? नहीं तो? मैं बताता हूं। पहले वो मगरमच्छ का ठिकाना ढूंढते हैं, फिर डुबकी लगा के लेटे हुए मगरमच्छ के पेट को हाथों से आहिस्ता आहिस्ता खुजाते हैं। मगरमच्छ सुकून में आ जाता है तो उसके गले में फंदा डाल देते हैं। अरे वाह यार वाह, लगता तो ऐसे है जैसे तुमने सारी उम्र मगरमच्छ पकड़े। बात है समझ की। ये दोदो खान भी किसी मगरमच्छ से कम नहीं, मगर अभी उसकी इज्जत की दीवार की सिर्फ एक ईंट गिरी है। अब ये दीवार गिरती चली जाएगी, गिरती ही चली जाएगी। हाँ मगरगान, क्या बात की है। अब समझाऊं, तुम दोदे खान की जगह लेना चाहते हो? नहीं ढोलन खान, अभी नहीं, अभी तो वक्त लगेगा। मोजस बनने के लिए जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, वो कहां से आएगा? वो भी आ जाएगा भाई, पैसा तो आता ही मुअज़्ज़ज़ लोगों के पास है। चोर डाकू लाखों के डाके डालते हैं, मगर रहते वहीं के वहीं हैं। तुमने कभी देखा किसी चोर डाकू को मुअज़्ज़ज़ या अमीर बने हुए? मुअज़्ज़ज़ आदमी तो हम जैसे शरीफ लोग बनते हैं। अरे वाह, क्या बात की है। बात है समझ की। यारू 2 पैसे लाया है,
पाँव का निशान तो नहीं छोड़ा? नहीं सही, 1 महीना उसके घर में बांधी हुई थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो करीमदाद खान, अब मुझको दो इजाजत जाने की। न भले ये कैसे होगा बाबा? पीछे भी तो जाकर पता लेना है मेरे साईं। पर मेरा तो उसूल है कि दूर से आए मेहमान को 3 दिन तो नहीं छोड़ता मैं। वो तो ठीक है करीमदाद खान, पर मामला ही कुछ ऐसा हो गया है कि मेरा गांव में वापस जाना बहुत जरूरी हो गया है। सजन खान से वास्ता है, कोई मजाक की बात तो नहीं ना? हाँ, ये तो बात है। तो बड़ा अब मैं जाऊं? थोड़ी देर बैठो बाबा, 2-3 बातें पूछनी है। अच्छा, पूछो क्या पूछते हो? अगर घोड़ी के मालिक अपने दोस्तों के जरिए मुझ तक पहुंचे तो मैं चोरी के बदले में घूम के कितने पैसे लूं? मालिक तो घोड़ी की पूरी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे, उनकी तो इज्जत का मामला है। मगर करीमदाद खान, ये घोड़ी हमने वापस करने के लिए नहीं चुराई है, ये तो हमने दुश्मनी में चोरी की है। अच्छा, दुश्मनी में? कैसे? बस थोड़ी चकचक हो गई। तो ये बात है। सुनो करीमदादा खान, ये जो घोड़ी है ना, इसको काट कर दफन कर देना है, पर वापस मालिकों को नहीं देनी। समझ रहे नो मेरी बात को? तुम दोनों अभी बच्चे हो। क्यों? दुश्मनी में चुराई है, वो भी अपने इलाके के खतरनाक घर से, और मैं उसको दफन कर दूं? देख फकीरा, एक तरफ बलोचिस्तान है, दूसरी तरफ पंजाब है, तीसरी तरफ थर की तपती हुई रेत है। मैं चाहूं ना तो इस घोड़ी को इन इलाकों में ऐसे लोगों के पास भिजवा दूं, फिर तो इसका सुम भी हाथ नहीं लगे। पर ये घोड़ी तो मैं अपने पास रखूंगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है, पर बेली घोड़ी वापस नहीं देनी। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो सजन खान है ना, बहुत ताकत वाला आदमी है। अरे वो तो क्या, उसका भाई दादन खान कब्बर से भी उठ के आ जाए ना, तो घोड़ी तो वापस नहीं करूंगा मैं। ये घोड़ी तो बाबा भी मेरे पास रहेगी। अच्छा, अब मैं जाता हूं। ठीक है, मेरे सलाम साईंदाद को बोलना और कहना कि करीमदाद कहता है कि कोई भी मुश्किल वक्त आ पड़े तो चला आए। मेरे दोनों बाजू उसके लिए खुले ही। चंगो, बेड़ा ही पार। अल्लाह बेली। सरदार, यह है वो लड़की, इसको हमने बेटी कहा है। इमाम बख्श, सरकार, इसके अंदर बैठा। पर पता है, किताबें इतनी पढ़ी है कि उसको ऊंट पर भी ला दो ना, वो भी उठ न सके। मामा कहाँ जा रही है? ना इधर, पता नहीं कहाँ ले गया निभागा बकरियों को। नथु, ये मैं तेरा बकरियों को लेके कहाँ गया? मैं तो निभागे को ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, पता नहीं किधर बकरियां लेके चला गया। हाँ। अरे मैं तेरे का पूछ रहा हूँ और तू दांत निकाल रहा है। बात है जुठे? जुठे तो तुम्हारे साथ करेगा वडेरा धोधा खान। क्यों जुठ करेगा?
वो इसलिए कि तुम्हारी बकरियां चली गई थी जाड़े खान के खेत में, वो लोग लेकर चले गए वडेरे के पास। अब वो वडेरे के वाड़े में सड़ रही हैं। वडेरे के वाड़े में सड़ रही हैं? और मैं तेरा? वो तसाई गया तीतरों की बाजी लड़ाने। अल्लाह, अरे मैं तेरा खाना खराब होए। अरे मैं तो तेरे से फंस गया हूँ। अरे खाली पीली मेरे को मुसीबत में डाल दिया मैं तेरा। अरे अब मैं वडेरे को कैसे मुंह दिखाऊंगा? निभागा तेरा मैं खून पी जाऊंगा। तेरे तीतरों को नहीं छोड़ूंगा, काट के खाऊंगा। निभागा चल तेरे को नहीं। चाचा जी, आखिर शेरमुल्क खान ने हमारी घोड़ी वापस नहीं करवाई ना? तुमको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? बात शर्म की नहीं, बात शर्म की नहीं, हिसाब किताब की है चाचा। आखिर शेरमुल्क खान हमारा सरदार किस लिए बना है? वो तुम्हारी घोड़ी वापस करवाने के लिए बैठा है ना? पराई लड़कियां तो वापस करवाता है, हमारी चोरी हुई वो गई सो गई। लड़की की और बात है, शेर मोहम्मद खान हमारा सरदार। खबरदार, जो सरदार के खिलाफ एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला तुमने। क्या ये सरदार इसलिए होते हैं कि हमारे सीने पे लात रखकर पराई चीजें तो वापस करा दें, और हमारे घर की कोई चीज चली जाए उसकी कोई फिक्र नहीं? ये कहां का इंसाफ है चाचा? तुम इंसाफ की बात करते हो? तुम जाओ जाओ, आराम से बैठ जाओ। चाचा, घोड़ी जाने का दुख पीकर चुप हो जाऊं? घोड़ी ने जो तमाशे दिखाए हैं वो भी तुमको याद है कि सिर्फ घोड़ी याद है? मुझे मेरी चीज चाहिए। घोड़ी का दुख यूसुफ को खा गया, घोड़ी का दुख मुझे खा गया, घोड़ी का दुख उस बच्ची को खा गया। अब भी चैन नहीं आता तुमको? और क्या चाहिए? मुझे किसी भी सूरत में घोड़ी चाहिए। मैं कहता हूं दूर हो जा मेरी नजरों के सामने, वरना अभी ठीक कर दूंगा। तो मैं इसे नहीं मानूंगा। मैं किस साइड बात कर देता हूं? आजा, ये क्या कर रहे हैं? इस छोकरे ने मुझे परेशान कर दिया। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? एक ही घर के फर्क तो आपस में लड़कर नहीं मरो। अभी इसे बोल दो आइंदा मुझसे ऐसी बात न करे। अगर करेगा तो इसका सर जाएगा या मेरा। इसको बोल दो खुदा के लिए मेरे सोए हुए दुख न जगाए। अली मुराद। जी अम्मा। देख बेटे, नहरों के किनारे खड़े बूढ़े दरख्तों की जड़ें न खोदो, वरना ये दरख्त गिर पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सामर खान। लौटा है। 3 नस्लों की दोस्ती की रस्सियां न तोड़ सका। ये रस्सियां अब तक सलामत है क्या? न सलामत होती तो चल के तुम्हारे पास ना आता। मैंने तुमको दोस्त की हैसियत में नहीं बुलवाया। फिर किस हैसियत में बुलवाया है?
तुम मेरे मुजरिम हो। अगर महज तुम्हारा मुजरिम होता तो चल के तुम्हारे यहां ना आता, मगर मैं तुम्हारा दोस्त भी। मगर इस वक्त तुम मेरे दोस्त नहीं हो, सिर्फ मुजरिम हो, बल्कि दुश्मन हो। अगर वापस जाना चाहो तो जा सकते हो। जो चल के आते हैं वो कुछ बोले बगैर वापस नहीं जाते। बात करना चाहते हो मुझसे? हाँ, बात करना चाहता हूं। बोलो, क्या कहते हो? जैसे तुम कहो वैसे मैं करूं। मैं जो मुतालबा तुमसे करूंगा, अगर वो तुमको मंजूर न हो तो जबान से ना नहीं कहना, खामोश से उठकर चले जाना। अगर मुतालबा मुझे ना मंजूर हुआ तो ऐसी आग लगेगी जिसमें तुम्हारे और मेरे घर जलकर राख हो जाएंगे। पहले तो ऐसे कभी नहीं, सदियों से होता चला आया है। लेकिन तुम्हारे और मेरे खानदान में तो ऐसे नहीं। ये जरूरी नहीं कि पहले ना हुआ हो तो अब भी ना हो। ये बात तुम्हारी पक्की है? ऐसी पक्की जैसे पत्थर पे लकीर। पहले तो लकीरें कभी नहीं निकलवाई तुमने, अब शायद निकल जाए। तुम्हें लड़की चाहिए? सिर्फ वो लड़की नहीं चाहिए, फिर जुर्माना भी। तो सिर्फ जुर्माना ले लो। ये भी हो सकता है कि तुम अपने घर से 2 लड़कियां निकाल कर मुझे दे दो, एक रानी के बदले में, एक जुर्माने के तौर पर। सावण खान, कमीनापन ना दिखा। कमीनापन मैं नहीं दिखा रहा हूं, तुम लोगों ने दिखाया है। और तो लड़की तुम्हारे घर की तो नहीं उठाई ना? लड़की मेरे ही घर की है। ये कैसे कहते हो? दोदो खान मेरा दोस्त नहीं, मेरी बिरादरी का आदमी भी है। उसके गांव की बेटी मेरी बेटी है। तो तुम रानी को अपनी बेटी समझते हो? हाँ, मैं अपनी बेटी समझता हूं। ठीक है, तो लड़की मैं तुम्हें वापस कर देता हूं। और बोलो। सिर्फ वो लड़की नहीं चाहिए, जुर्माने में एक और लड़की का रिश्ता भी चाहिए। ये रिश्ता मैं अपने घर से दूं क्या? नहीं, उस घर से जिन लोगों ने रानी को उठाया है। तो ये बात है। ये जुर्माना भी मुझे कबूल है। और बोलो। और कुछ नहीं। अब मेरी बात सुनो। सुनाओ। मुझे जमानत चाहिए। जमानत? हाँ। किस चीज की? लड़की को कत्ल नहीं किया जाएगा। ये मसला तेरा नहीं है। फिर किसका है? ये मसला लड़की के बाप का है, लड़की के गांव वालों का और दोदो का है, तुम्हारा नहीं। ये जिद छोड़ दो। जुड़िया, ओ जुड़िया। जी सिंह। बाहर कार में मेरा कमदार और लड़की बैठे। कमदार से कहो कि लड़की को अंदर ले आए। हाजिर।
यूसुफ। जी साईं। संभालो अपनी अमानत। दो खान को मेरा सलाम कहना। हाजिर साईं। भले साईंदाद की बहन रानी को उठाकर ले गए। रोनी, रानी को उठाकर ले गए। हाँ, माचिस की तीली होती तो बहुत छोटी है, लेकिन पूरे गांव को जलाने के लिए काफी है। साईंदाद की छोटी सी गलती ने पूरे गांव की इज्जत को जलाकर राख कर दिया। मगर ये हुआ कैसे? करने वाले कर जाते हैं भाई मेरे। जभी तो मैं कहता हूं इज्जत से अपना धंधा करो। इज्जत की सूखी रोटी भी अच्छी होती है। मगर वो तो क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ये बात करते करते क्यों रुक गए? खैर छोड़ो इन बातों को, छोड़ो इन बातों को। देख फकीरा, मुझे सही सही बता क्या बात है। भाइयों से बातें नहीं छुपाई जाती, बातें तो छुपाई जाती हैं घर की औरतों से। वो जो आली मुराद वालों की जो घोड़ी चोरी हुई थी, वो मैंने और साईंदाद मिलकर। क्या कहा? तुम लोगों ने चोरी की? हाँ दा। देख फकीरा, अब मेरी बातें कान खोल कर सुन ले। तुम लोगों ने चोरी तो कर ली है, लेकिन इस चोरी में तुम्हारा नाम नहीं लिया गया। तुमने जो करना था कर चुके। अब चुप होकर बैठ जाओ मेरे भाई। इस तरह के घर की दीवारों को भी पता न लगे कि तुम चोरी में शरीक थे। मगर साईंदाद को तो सब पता है। साईंदाद ये घर छोड़ चुका है, और वैसे भी वो इस गांव में अब नहीं आएगा, और अब वो इस गांव को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। मगर साईंदाद ने भी तो ये सब कुछ मेरे लिए किया है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बेवकूफ मत बनो। मुझे पता लगा है कि ये बात फैलकर सांवड़ खान और शेर मोहम्मद खान के बीच में आ गई है। उन सांडों के बीच में तुम और हम बुरी तरह लताड़े जाएंगे। बस तू खामोश होकर बैठ जा। मगर ये तो शर्म की बात है। चोरी शर्म की बात नहीं थी। मगर अब खामोश रहना मेरे लिए दाग है। देख फकीरा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। बंदा बन बंदा। क्या बंदा बनूं? मैं ये कहता हूं कि तुझे ये घर छोड़ना नहीं है। सज्जन खां,
जी सर। तुम वायदों का पास रखते हो? सही, मैंने अपनी सारी जिंदगी वादों का पास रखकर गुजारी है। फिर सबसे बड़ी मिल्कियत मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज रहे हैं। तुम दूसरों के वायदों का कितना एहतराम करते हो? सही, इसका दारो मदार वादा करने वाले शख्स पर है। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप हमारे सरदार हैं। सरदार के मुंह से निकली हुई बात हमारे लिए पत्थर पर लकीर है। मैं ये सरदारी वरदारी की बात नहीं करता। सही, वो आप मालिक हैं, आपकी मर्जी है। सज्जन खां, जिल्लत का एहसास बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये पागल करके रख देती है लोगों को। जी सही। तो सावण खां ये जिल्लत का एहसास मिटाना चाहता है। उसने मुझसे दो टोक बात कही है और मैंने उससे वायदा किया है। सही, आपके वादे को पानी मिलेगा। देख, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में, मैं अपने वायदे से नहीं फिरूंगा। नहीं, आपकी इज्जत का तो हम एहतराम करते हैं। आप हुक्म करके देखें। सामन खान ने जुर्माने में रिश्ता मांगा है। शेरमान खान, देख, अगर तूने मेरी बात को पानी ना दिया तो मैं दूंगा। रिश्ता मैं अपने घर से किया। मैंने अपनी जबान काट के उसके सामने रख दी। शेरमान खान, इससे पहले यह कभी नहीं हुआ। पहले की बात को छोड़, तू मुझे ना भी कर सकता है। ऐसा न करो शेरमान खान, ऐसा न करो। हम कहीं के नहीं रहेंगे। जिनकी लड़की गई है ना, वो भी कहीं के नहीं रहे। अली मुराद का और मेरा सर ले लो, मगर रिश्ते की बात न करो। मैं आपको अर्ज करता हूं, ऐसा न करो। मैंने तुम्हारा सर देने का वायदा नहीं किया। बोलो, क्या कहते हो? शेरमान खान, हमने अब तक अपने तरफ उठते हुए शेर के पंजे भी मोड़ दिए हैं, लेकिन आपका पंजा हम वापस नहीं कर सकते। तो रिश्ता तुम दोगे या मैं? अब ये रिश्ता मैं दूंगा। सरदार, सावण खां का कामदार जुड़ियो आया हुआ है। कैसे अंदर भेजो? मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊं। नहीं, बैठ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जड़िया, रईस सावण खान ने सही ये खत दिया। मेरे को मोकल है सही? मोकल है, भले जा। सलाम वालेकुम। सावण खान ने खत लिखा है। उसने बाप दादों की दोस्ती का एहतराम करते हुए रिश्ते वाला जुर्माना माफ कर दिया है। वो रिश्ता लें या न लें, हमने तो अपनी जबान काट ली है, हाँ कर ली है, अपने आप को गाली दी है, सब कुछ खो दिया है अपना। अब क्या रखा है? अब क्या रखा है हमने? सब कुछ खत्म हो गया। अल्बर कामू ने सच लिखा है कि हम सब कुछ करते नहीं, हमसे करवाया जाता है। साईं मेरे सज्जन की खैर, दुश्मन की भी खैर।
जो करे उसकी भी खैर, जो न करे उसकी भी खैर। सियालों ने क्या अच्छी बात कही है कि अपना सुख खराब करके दूसरों का दुख देख। जो सोए उन्होंने कुछ नहीं देखा, जो जागे उन्होंने सब कुछ देखा। बेटे साईं दाद, जी फकीर साईं। फकीर बोल पर साईं न बोल। साईं तो मेरा वो है। बेटा, जंगल में मारे मारे फिरते हो, फिर और क्या करूं? बेटा, नजर नजर में फर्क होता है। मेरी नजर तुमको उसी तरह अच्छा देखती है जिस तरह पहले देखती थी। बेटा, जंगल में कुछ नहीं मिलता। बुल्ले शाह ने कहा है, अगर जंगल जंगल घूमते रब मिलता तो जानवरों को मिलता। बुल्लिया तो था रब की तलाश में, पर तू है पनाह की तलाश में। पनाह बेटा जंगल में भी नहीं मिलती। अब इन दरख्तों के सिवा और हमारा सहारा ही कौन है फकीर? बेटा, रानी की वापसी की उम्मीद हो गई है। वापसी की उम्मीद हो गई है? हाँ, दोदे खां की चिट्ठी पे रानी वापस आ रही है बेटा। वापस आ रही है? ठीक है, आने दो। बेटा, आग तुमने जलाई, रानी उसमें जली, अब तुम ही गुस्सा कर रहे हो। फकीर, ना बेटा ना, सच पे गुस्सा न कर। तुम चुप नहीं करोगे? बेटा, सच कहता है चुप होके मत बैठ। फकीर, तो हमसे जोर है फकीर, तो हमसे जोर है। जोर तो वो साईं है, तू और हम तो खाक हैं। बाबा, ये तो साईं दाद
मेरे भाई मैं तेरी छोटी बहन हूँ। हाँ, छोटी बहन और बड़े भाई से मजाक करती नहीं करती मजाक। चलो चलो कसम खाओ। नहीं खाती। नहीं खाती? छोड़ छोड़। क्यों? हाँ भाई बात समझ में है। बेटे इधर खड़े हो गए, चलोगे नहीं? यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। फिर मैं कौन सा रास्ता लूं? बेटे तुमको रास्ते का पता नहीं क्या? हाँ पता तो है। फिर पूछने की क्या बात है? बाबा तुमको कौन सा रास्ता पसंद है? बेटे वही रास्ता लेंगे जो गांव को जाता है। तुम भी इसी तरह कहते हो? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब वही है जो गैरतमंद मर्दों का होता है। मैं नहीं समझा कि बड़ों को तो छोटों से पहले बात समझ में आ जाती है बाबा। पर बाबा खुलकर बात करो। क्यों? बड़ों ने खुलकर नहीं समझाया था क्या कि हाथों से निकली हुई इज्जतें दोबारा घर का चूल्हा नहीं देखा करती? चलो इधर। बाबा मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे क्यों जलील हो रहे हो? जलील मैं नहीं, जलील ये हो चुकी है। अरे गंदी जुबान को लगाम दो। हमारी जबानों को तो पहले ही लगाम आ चुका है बाबा। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। ये हाँ, ये अब किसी की बेटी नहीं है। तुमको क्या हो गया है साईं दादा? बाबा अब या ये जिंदा रहेगी या मैं जिंदा रहूंगा, बस। और मैं जो हूं वो? तुम मेरा सर उड़ा दो मेरा सर, या मैं इसका सर उड़ा दूंगा। मगर इस बेचारी ने तुम्हारा क्या कसूर किया है? अरे तुम्हारी बहन है, इस मासूम पर तुमको राम नहीं आता? आदमी बन, आदमी बन। आदमी बनकर रहने के तो काबिल ही नहीं रहे हम बाबा। तुमको क्या हो गया है साईं दादा? बाबा बात कहने की नहीं है, समझने की है। मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या हो गया है? बाबा तुम बिरादरी में सर उठा के चल सकते हो, मगर मैं ये नहीं कर सकता। अरे इस बहन को कत्ल करके तुम इज्जत की बाजी जीत लोगे। बिरादरी में सर उठाकर चलने जैसा तो हो जाऊंगा ना। अरे बिरादरी में सिर उठाना था तो पहले उसको कत्ल करता जिसने तुम्हारी बहन को उठाया था। तो तुम क्या समझते हो? हाँ क्या समझते हो तुम कि मैं उसको छोड़ दूंगा? लेकिन पहले इस घर के दाग को धोना है। बाबा साईदात मुझे मार डालेगा। बाबा मुझे बचाओ। बाबा साईदात मुझे मार डालेगा। बाबा मुझे बचाओ। बाबा साईदात मुझे मार डालेगा। बाबा मुझे साईदात मार डालेगा, मुझे बचाओ। तो तुमने रानी को मारने का पक्का फैसला कर लिया है? कच्चे फैसले करने वाले बेगैरती का दुपट्टा ओढ़कर घरों में बैठ जाते हैं। ये बात है? हाँ यही बात है। यही बात है तो फिर आजा मैदान में। पहले हम एक दूसरे का फैसला कर ले, उसके बाद जो बचेगा वो बेटी रानी का फैसला करेगा। आजा मैदान में। तो इसका मतलब है कि मतलब साफ है,
बाबा पछताओगे? अल्लाह मालिक है। मुझसे लड़ोगे? ये पूछने की बात नहीं है। बाबा एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है, सोच लिया है। तुम्हारे मेरे रिश्तों के बीच में दीवारें खड़ी हो गई हैं। अभी न मैं तेरा बाप हूं न तुम मेरे बेटे हो। आ जाओ मैदान में। शाबाश थे बाबा, शाबाश थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ बेटे।